असाइनमेंट एक ऐसा टास्क है जो टीचर्स की तरफ से दिया जाता है स्टूडेंट को मुकर्रर वक्त में कंप्लीट करने के लिए, और उस असाइनमेंट पे कुछ ग्रेड्स या मार्क्स भी रखे जाते हैं, और वो ग्रेड्स या मार्क्स डिपेंड करते हैं असाइनमेंट की क्वालिटी और स्टैंडर्ड पे। तो इस तरह का स्टैंडर्ड असाइनमेंट किस तरह लिखते हैं, आइए सीखते हैं। असाइनमेंट लिखने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। नंबर 1, टू प्लान टू राइट एन असाइनमेंट। नंबर 2, टू अंडरस्टैंड द टॉपिक और क्वेश्चन। नंबर 3, टू एक्सप्लोर एंड कलेक्ट इंफॉर्मेशन। नंबर 4, मेक आउटलाइंस और कंटेंट्स। नंबर 5, राइट द ड्राफ्ट अकॉर्डिंग टू द आउटलाइंस। नंबर 6, प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग। और नंबर 7, सबमिशन ऑफ द असाइनमेंट। असाइनमेंट लिखने के लिए प्लान इस तरह तैयार करते हैं कि असाइनमेंट के अंदर जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, जिस तरह टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, आउटलाइंस बनाने हैं, ड्राफ्ट तैयार करना है, प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग करनी है, और फिर सबमिशन करना है। इन सारी एक्टिविटीज़ के लिए एक टाइम फिक्स करना है कि आपको ये एक्टिविटीज़ इस टाइम के अंदर अंदर कंप्लीट करने हैं। वो इस वजह से करते हैं क्योंकि असाइनमेंट सबमिट करवाने के लिए एक टाइम मुकर्रर होता है, और असाइनमेंट हमेशा मुकर्रर वक्त के अंदर ही सबमिट करवाया जाता है। तो ये इस तरह की प्लानिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक दफ़ा आपने असाइनमेंट लिखने के लिए प्लान कंप्लीट कर लिया, अब इस वक्त मुख्तलिफ़ किताबों को यूज़ करते हुए, स्टैंडर्ड डिक्शनरी को इस्तेमाल करते हुए, इंटरनेट सोर्सेज को रेफ़र करते हुए टॉपिक या असाइनमेंट के क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना शुरू करें। असाइनमेंट के टॉपिक या असाइनमेंट के क्वेश्चन को थारोली अंडरस्टैंड करने के बाद उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन या मटेरियल सर्च करना शुरू करें। उसके लिए बुक्स रेफ़र करें, वेबसाइट सर्च करें, या यूट्यूब या दूसरे सोर्सेज पे जो वर्चुअल लेक्चर्स हैं उन लेक्चर्स को सुनें। इसके लिए किसी सीनियर या किसी फ्रेंड या टीचर से भी हेल्प ले सकते हैं। अगर असाइनमेंट की नोयत कुछ इस तरह है कि उसमें आपको लेटेस्ट डेटा चाहिए, तो लेटेस्ट रिसर्च जर्नल्स को ज़रूर रेफ़र करें। एक दफ़ा आपने टॉपिक को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया है और उस टॉपिक से रिलेटेड बुक्स, इंफॉर्मेशन सर्च कर लिए हैं, मटेरियल कलेक्ट कर लिया है, उनको अच्छी तरह रीड करके उनको अंडरस्टैंड कर लिया है, अब असाइनमेंट के लिए आउटलाइंस या कंटेंट्स बनाना शुरू करें। स्क्रीन पे आउटलाइंस या कंटेंट का एक पैटर्न नज़र आ रहा है। उसमें आप देखेंगे कि फ़र्स्ट इंट्रोडक्शन है, उसके बाद बॉडी या सेंट्रल पार्ट ऑफ द असाइनमेंट है। बॉडी या सेंट्रल पार्ट ऑफ द असाइनमेंट फर्दर डिवाइडेड है 1, 2, 3, 4 या उससे भी ज़्यादा सब हेडिंग्स में, और ये सब हेडिंग्स डिपेंड करते हैं असाइनमेंट के टॉपिक या असाइनमेंट के क्वेश्चन पे। उसके बाद कंक्लूजन है, उसके बाद रेफरेंसेस एंड एडिशनल बिब्लियोग्राफी है। इंट्रोडक्शन में असाइनमेंट का ओपनिंग पैराग्राफ होगा, और उसके साथ साथ आप ये लिखेंगे कि आप इस टॉपिक पे असाइनमेंट क्यों लिखने जा रहे हैं। असाइनमेंट का जो सेंट्रल पार्ट है वो हमने पहले ही बताया है कि वो 1, 2 या उससे भी ज़्यादा सब हेडिंग्स या पार्ट्स पे मुश्तमिल होगा। कंक्लूजन में आप असाइनमेंट की समरी लिखेंगे, कंक्लूड करेंगे। रेफरेंसेस वो सोर्सेज हैं जो आपने यूज़ की हैं असाइनमेंट लिखने के लिए और उनको टेक्स्ट के अंदर रेफ़र किया है, जबकि एडिशनल बिब्लियोग्राफी वो बुक्स हैं, सोर्सेज हैं, रिसर्च आर्टिकल्स हैं जो आपने रेफ़र तो की हैं, उनको पढ़ा तो है, असाइनमेंट समझने के लिए उनको रीड तो किया है, लेकिन असाइनमेंट के टेक्स्ट के अंदर उनको आपने साइट नहीं किया। असाइनमेंट के अंदर कंटेंट या आउटलाइंस को फर्दर क्लेरिफाई करने के लिए हमने एक पैटर्न स्क्रीन पे दिखाया है। इसमें आप देख लें
इंट्रोडक्शन है, उसके बाद सेंट्रल पार्ट या बॉडी है और वो फर्दर डिवाइडेड है 8 सब हेडिंग्स में। उसके बाद कंक्लूजन है, उसके बाद रेफरेंसेस एंड एडिशनल बाइब्लियोग्राफी है। रेफरेंसेस एंड बाइब्लियोग्राफी को फर्दर हम इस तरह क्लैरिफाई करते हैं। स्क्रीन पर एक टेक्स्ट का पैराग्राफ नज़र आ रहा है, उसके नीचे रेफरेंसेस और फिर उसके नीचे एडिशनल बाइब्लियोग्राफी की लिस्ट दी गई है। ऊपर रेफरेंसेस हैं नंबर 1 एंड नंबर 2, वही रेफरेंसेस टेक्स्ट के अंदर रेफ़र किए गए हैं और एरो लगा के शो भी किया गया है। और जो नीचे एडिशनल बाइब्लियोग्राफी है वो आप देखें कि वो एडिशनल बाइब्लियोग्राफी के अंदर जो रेफरेंसेस हैं वो टेक्स्ट के अंदर रेफ़र नहीं किए गए। ये समझने के लिए कि रेफरेंसेस वो साइटेशंस हैं, वो सोर्सेज हैं जो टेक्स्ट के अंदर भी आप रेफ़र करते हैं, और बाइब्लियोग्राफी या एडिशनल बाइब्लियोग्राफी वो बुक्स हैं, वो जर्नल्स हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, वो सोर्सेज हैं जो आप पढ़ते तो हैं, यूज़ तो करते हैं, लेकिन टेक्स्ट के अंदर रेफ़र नहीं करते। कहीं कहीं हमने ये भी पढ़ा है, देखा है कि रेफरेंसेस और बाइब्लियोग्राफी को साइनोनिमसली भी यूज़ किया गया है। असाइनमेंट की कंटेंट्स या आउटलाइंस बनाने के बाद असाइनमेंट को उन्हीं आउटलाइंस और कंटेंट्स के मुताबिक लिखना शुरू करें। अपने टीचर और प्रोफेसर की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक असाइनमेंट का टेक्स्ट या तो मैन्युअली लिखें या इलेक्ट्रॉनिकली लिखें। असाइनमेंट के टेक्स्ट के अंदर डायग्राम, लाइफ साइकिल, प्रोसेस, टेबल्स, ग्राफ्स ज़रूर ऐड करें। स्पेलिंग, ग्रामर और पंक्चुएशन का ख़ास ख्याल रखें। इन्फॉर्मेशन रिपीट न करें और कॉपी पेस्ट से अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। असाइनमेंट के ड्राफ्ट कंप्लीट करने के बाद उसको अच्छी तरह रीड करें और जहाँ जहाँ ज़रूरी हो टेक्स्ट को एडिट करें। रेफरेंसेस को क्रॉस चेक करें कि रेफरेंसेस जो आपने टेक्स्ट के अंदर डाले हैं वो रेफरेंसेस की लिस्ट में मौजूद हैं या नहीं। इसी तरह एडिशनल बाइब्लियोग्राफी को भी ज़रूर कंफर्म करें। डायग्राम्स, टेबल्स, साइकिल्स, प्रोसेसेस, स्कीमेटिक्स या ग्राफ्स जो असाइनमेंट के टेक्स्ट के अंदर मौजूद हैं उनको भी ज़रूर कंफर्म करें। प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग के बाद असाइनमेंट सबमिशन के लिए तैयार है। असाइनमेंट सबमिट करवाने से पहले असाइनमेंट के अंदर कवर या टाइटल पेज ज़रूर ऐड करें। कवर या टाइटल पेज में असाइनमेंट का टॉपिक आप अपना नाम, क्लास, टीचर का नाम या फर्दर अपने इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी का नाम ऐड करें और असाइनमेंट को सबमिट करवा दें।